अगर तुम भी मेरी तरह ड्रैगन बॉल के फैन हो तो तुम्हें फ्यूजन के बारे में ज़रूर पता होगा, जैसे कि गोजीता, वेजितो, केफला एंड बुल्ची। मुझे पता है तुम्हें ये चौथे फ्यूजन के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये फ्यूजन जो है वो बुल्मा एंड चीची के फ्यूजन डांस से बनता है एंड ये फ्यूजन बाकी के सारे फ्यूजन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये फ्यूजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है उसके बारे में हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 3K सब स्पेशल वीडियो है। मुझे पता है मैं इस वीडियो के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली 3 मैरिज सेरेमनीज अटेंड करी है एंड वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। मांगा की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा जो है वो वेजितो में फ्यूज हो चुके हैं और इस वक्त सुपर बू से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इजीली हमारा वेजितो जो है वो सुपर बू को हरा भी देता है। जब हमारा वेजितो जो है वो बाकी लोगों के सामने आता है तो बाकी सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा डाउट है, हमारा वेजितो जो है वो किसके साथ घर जाएगा, चीची के साथ या फिर बुल्मा के साथ? क्योंकि अब वेजितो जो है वो परमानेंट फ्यूज हो चुके हैं और वो दोनों अलग नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमारी बुल्मा एंड हमारी चीची के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी होने लगता है। बाद में हमारा सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम पहुंच चुके हैं डायरेक्ट बेड में एंड हमारे वेजितो के सामने ये दोनों लड़कियां जो हैं ऑलमोस्ट संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में ही है। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी चीची जो है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बुल्मा के नॉलेज के सामने थोड़ी सी पीछे तो रह ही जाती है, जिसकी वजह से हमारी बुल्मा जो है वो वेजितो के ऊपर लीड लेना स्टार्ट कर देती है एंड इसकी वजह से हमारी चीची थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है। एंड अब ये दोनों लड़कियों के हाथ में कौन सी चीज़ है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एंड इसी चीज़ की वजह से हमारे वेजितो की हालत थोड़ी सी खराब होने लगी है। लेकिन बाद में हमारा वेजितो जो है वो बुल्मा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद वो चीची को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इस मांगा के एंड में हम ये देखते हैं कि हमारी बुल्मा एंड चीची जो है वो वेजितो के ईयरिंग्स पहनने की कोशिश करती है एंड वो दोनों भी फ्यूज हो जाती है एंड हमें देखने को मिलता है घंटा, हमें देखने को मिलता है टू बी कंटिन्यूड। एंड इसके आगे क्या हुआ वेल अब वो हमें नहीं पता, लेकिन इसके आगे जो दूसरी मांगा है उसमें हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है एंड ये जो दूसरी मांगा का नाम है बैंग बैंग। थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन इस मांगा में हमें बुल्ची के दोनों फ्यूजन वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, एक पोटोरा ईयरिंग वाला फ्यूजन और एक फ्यूजन डांस वाला फ्यूजन। अब इन दोनों मोहतरमा को बुल्ची बुलाना थोड़ा सा अजीब लगेगा, जिसकी वजह से जो पोटोरा ईयरिंग्स वाली लड़की है हम उसको चिल्मा बुलाएंगे, चीची प्लस बुल्मा, चिल्मा। मांगा की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारी चिल्मा एंड वेजितो जो है वो थोड़ी सी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, जिसको देख के बुल्ची थोड़ी सी जेलस हो जाती है एंड गोजिता से कुछ कहती है एंड गोजिता जो है वो ये कहता है कि उसके लिए वही सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। ये बात सुन के वो थोड़ी सी शर्मा जाती है एंड गोजिता को एक किस कर देती है। ये देख के चिल्मा थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है। बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी बुल्ची जो है वो इस वक्त चिल्मा और वेजितो को देख रही है एंड वो दोनों कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं। हमारा गोजिता जो है वो बुल्ची को बुलाने आता है क्योंकि लॉर्ड ब्रेस को उनका कुछ काम है, लेकिन गोजिता की ये स्माइल देख के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी नज़र कहाँ पर है। हमारी बुल्ची जो है वो गोजिता के सामने पलट के ये कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो एंड इसी सेम मूवमेंट पे हमारे गोजिता को उन दोनों की थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही होती है। तो अब हमारा गोजिता बुल्ची के साथ क्या करने वाला है अब वो मुझे नहीं पता। बाद में हमारी चिल्मा जो है उसको भी आवाज़ें आ रही होती है कि वो दोनों कुछ हरकतें कर रहे हैं, जिससे वो थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि हमारे लॉर्ड बेरस जो है वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जो है वो फटाफट अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाते हैं और इन दोनों को देख के हमारी चिल्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वेल ये मांगा थोड़ी सी छोटी ज़रूर थी, लेकिन इसमें जो दोनों वेरिएंट्स हमें देखने को मिले वो देख के मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। अब इसके आगे मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं किसी और कैरेक्टर को फीचर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन मैंने जो कुछ दिन पहले पोस्ट करी थी वहां पर एंड्रॉयड 18 के लिए तुमने बहुत ही ज़्यादा वोटिंग करी थी, तो आज की वीडियो में हम एंड्रॉयड 18 को भी फीचर कर ही देते हैं। मांगा की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमारी एंड्रॉयड 18 जो है वो एक प्रकार की मैगजीन पढ़ रही होती है एंड डैम सी इज ब्यूटीफुल। बाद में हमारी 18 जो है वो अपनी बेटी मेरन के लिए एक स्कूल ढूंढ रही होती है जहाँ पर उसे अच्छी एजुकेशन मिल पाए। उसे एक स्कूल तो मिल जाती है, लेकिन उस स्कूल की फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। बाद में हमारी 18 की नज़र जो है वो एक छोटे एडवर्टाइजमेंट पेपर के ऊपर पड़ती है एंड वहाँ पर ये लिखा होता है कि हमारे एक वुमन चाहिए जो बाकी सारे लोगों की जो है रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सके, और उसे छोटी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े पैसे दिए जाएंगे। हमारी
18 डिसाइड करती है कि वो इसको ज़रूर ज्वाइन करेगी। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हमें ये पता चलता है कि 18 ने जो है वो सारी चीज़ें ज्वाइन कर ली है, लेकिन 18 के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती है कि 18 जो है वो सारे के सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करती, या फिर वो थोड़ी सी कंप्लीट करती है, आधी रहने देती है, जिसकी वजह से 18 का जो मैनेजर है वो उसको डांट रहा होता है कि तुम्हें लोगों की रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन 18 जो है वो गुस्से में ये कहती है कि लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है, मुझे पैसे कम मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे सके तो मुझे बताओ। उसका मैनेजर ये कहता है कि ऐसा हमारे पास ऐसा क्लाइंट है और तुम्हें उससे पर्सनली जाकर मिलना पड़ेगा इस बात के लिए। हमारी 18 जो है वो इस बात के लिए अग्री कर जाती है एंड वो उसको मिलने से पहले 18 को जो है उसके एक असिस्टेंट से मिलना पड़ता है, एंड वो असिस्टेंट और कोई नहीं हमारी जांगिया होती है। अब ये जो कैरेक्टर है वो हमें ड्रैगन बॉल की एक मूवी में दिखाई जाती है, एंड इस वक्त उसने जो ये मेड का आउटफिट पहन रखा है, लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हमारी जांगिया जो है वो इस वक्त 18 को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर जांगिया का मास्टर भी होता है, एंड ये सारे लोग 18 का ऐसा आउटफिट में देख के लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। यहाँ पर जांगिया जो है वो 18 से ये कहती है कि तुम्हें लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी और तुम चाहो तो कुछ रिक्वेस्ट को जो है वो मना भी कर सकती हो। वहाँ पर एक बंदा जो है वो 18 से ये कहता है कि तुम मुझे एक बियर का ग्लास भर दो, मैं तुम्हें उसके लिए 30,000 जेनी देने वाला हूँ। हमारी 18 वो काम कर देती है। बाद में एक बंदा ये कहता है कि तुम वो बियर खुद पी के देखो, एंड उसके भी उसको पैसे मिल जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है वो 18 को छोटी मोटी रिक्वेस्टें देते लगते हैं। कुछ बंदा ये कहता है कि उसे एक फ्लाइंग किस चाहिए, एक बंदा ये कहता है कि तुम एक पीस का साइन बना के दिखाओ, दूसरा बंदा ये कहता है कि तुम मेरे ऊपर चिल्लाओ, एंड जैसी सारी रिक्वेस्ट जो है वो हमारी 18 कंप्लीट कर देती है, उससे अच्छे खासे पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन इसी सेम मोमेंट पे एक बंदा जो है वो 18 के अकाउंट में 1 मिलियन जेनी ट्रांसफर कर देता है, एंड 18 को कहता है अपना टॉप उतारने के लिए। अब 18 के अकाउंट में 1 मिलियन जेनी जो है वो जमा हो चुके हैं, तो उसको मजबूरी में अपना टॉप उतारना पड़ता है। एंड जैसे ही हमारी 18 अपना टॉप उतार देती है, एक बंदा जो है वो 18 के अकाउंट में दोबारा से 1 मिलियन जेनी को ट्रांसफ़र कर देता है, एंड अब 18 के साथ वो थोड़ा सा फिजिकल हो चुका है। अब जब हमारी 18 जो है उस बंदे को दूर करने की कोशिश में होती है, जांगिया वहाँ पर आती है, एंड वो ये कहती है कि उसके जो मास्टर हैं वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करेंगे। अगर 18 उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी तो 18 के अकाउंट में 10 मिलियन जेनी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हमारी 18 जो है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाली होती, लेकिन पैसे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो हमारी जांगिया जो है वो 18 के बैलेंस एक्सपोज कर देती है। Damn, those are huge भाई। बाद में हमारी जांगिया जो है वो भी अपना बॉटम एक्सपोज कर देती है, एंड मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जांगिया के पास अपनी खुद की तलवार है या। तो इस मोमेंट पे हमारी जांगिया और उसका मास्टर जो है वो 18 को बहुत ही गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी 18 ही डिस्ट्रॉय हो रही है। जब इन दोनों का सारा राउंड खत्म हो जाता है, तब हमारी जांगिया की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन एट दी एंड हमारे 18 के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा क्रिलिन जो है वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है, हमारे मास्टर रोशी अपनी वो वाली मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं, और मास्टर रोशी को थोड़ी सी न्यूज़ ब्लीडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उस मैगजीन में हमारे 18 के वैसे फोटोज हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एंड उस सारे फोटोज को देख के हमारे मास्टर रोशी की नोज ब्लीडिंग तो भाई रुक ही नहीं रही है। एंड इसी के साथ ये मांगा यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये 3K सब स्पेशल वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना, एंड आने वाले दिनों में हम दोबारा ऐसी कोई नया स्पेशल वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए मिलता हूँ मैं तुम्हें किसी और दूसरे वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।